नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दुनिया के, समझिए कि एक जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति, तो वैसे हम डोनाल्ड ट्रंप को बोलते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन अगर आप एक और जो शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं वो चीन के राष्ट्रपति आजकल वो गायब हैं, लापता, कहिए कहाँ हैं, गायब हैं, क्या है। बहुत तरह की बातें हो रही हैं मीडिया में, बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं कि वो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं इनको साइडलाइन कर दिया गया। और जिस तरह का चीन का इतिहास पहले भी रहा है कि वहाँ के जो भी बड़े नेता रहे हैं, वहाँ के जो लीडर रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता रहे हैं, वो अचानक इसी तरह से वो गायब हो जाते हैं और फिर किसी दूसरे को ताकत वहाँ पर दी जाती है, पावर दी जाती है। तो क्या इस तरह का ही कुछ वो चल रहा है क्या? क्योंकि ये बात लगातार कई महीनों से ऐसा चल रहा है संजय जी। वहाँ पर चीन में देखा जा रहा है कि जो अपना शी जिनपिंग है वो गैप दिख रहे हैं, ज़्यादातर गैप दिख रहे हैं, बड़े बड़े मौके पे नहीं दिख रहे हैं, कहीं परेड में नहीं दिख रहे हैं, किसी सरकारी इवेंट में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन होने वाला है उसमें भी नहीं जा रहे हैं। और उनकी एक्टिविटी वैसे भी थोड़ी सी कम दिख रही है। जब पूरी दुनिया में अब जब जिस तरह से इजराइल ईरान की जो युद्ध चल रहा था, उस समय जब दुनिया के सारे नेताओं ने कुछ न कुछ उसके बारे में बोला और ईरान को चीन से भी काफ़ी उम्मीद थी कि वो मदद करेगा, तब भी वो कहीं नज़र नहीं आए। कहीं इसी तरह से चीन की तरफ से ऐसी कोई एक्टिविटी, कोई सक्रियता दिखी नहीं है। तो क्या जो काम शी जिनपिंग दूसरों के लिए कर रहे थे, जो उनके लगातार कोई मिनिस्टर, कोई फॉरेन मिनिस्टर कभी गायब हो जा रहा था, कभी कोई मिनिस्टर गायब हो जा रहा था, इस तरह की तमाम जो चीज़ें आई, तो क्या इस बार जिनपिंग उसी अंदाज में तो गायब नहीं हो गए? देखिए, चीन के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि चीन ने रहस्य के एक नहीं बल्कि कई आवरण ओढ़े हुए हैं। एक परत के पीछे दूसरी परत, दूसरी परत के पीछे तीसरी परत, मतलब इतने रहस्य हैं कि बाहर की दुनिया को पता ही नहीं लग सकता है कि चीन में हो क्या रहा है। और खासकर चीन की जो शासन जो चीन का जो सरकार है, वहाँ के जो लोग सरकार संभालते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ, मतलब उनके सारी चीज़ें गतिविधियाँ चलती रहती हैं, नहीं मालूम होता, आता ही नहीं है। लेकिन ये बात सही कि कोई इतना ताकतवर राष्ट्रपति, जी जिनपिंग को ये कहा जाता है कि चाइना में माओ के बाद कोई अगर सबसे ताकतवर हुआ है तो वो जी जिनपिंग है। और अगर वो जून से, मतलब मई के पहले हफ्ते से बताया जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते से वो नज़र नहीं आ रहे हैं। बस जून के दूसरे हफ्ते में बेलारूस के राष्ट्रपति वहाँ पर आए थे, तब वो थोड़े समय के लिए नजर आए थे। लेकिन तब तो ये बोला गया कि वो थके थके दिख रहे थे, उनका ध्यान कहीं और था। बिल्कुल, मतलब वहाँ से शक की सुई वहीं से शुरू हुई। बिल्कुल। तो इससे ये लगता है, देखिए, दो चीज़ें एक तो हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पर सत्ता समीकरण जो है उसमें बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है और उसमें शी जिनपिंग कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। नंबर एक, ये पहली पोजीशन है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो वाकई इतने बीमार हैं या उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो सार्वजनिक, पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, और पब्लिक में थोड़ी देर के लिए अगर आए तो वो इस तरह से नजर आए कि वो कमज़ोर हैं, उनका फोकस नहीं हो पा रहा है, वो इधर उधर देख रहे हैं, वो उस तरह से नहीं पेश आ रहे थे जैसे शी जिनपिंग नजर आते हैं। दुनिया को गलत मैसेज जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि इस तरह के जो अफवाह, कुछ समय अफवाह हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी तो कुछ कंफर्मेशन आई नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं, हमें पता है, आपको सबको पता है कि चीन में मीडिया का कोई वहाँ फ्री मीडिया तो है नहीं। जो खबरें आपको सच आएंगी वो वही बातें आती हैं जो वहाँ की सरकार बाहर आने देती है। सोशल मीडिया पे भी रोक है, काफ़ी वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो एक्चुअली सच बात आती नहीं है। लेकिन लगातार इस तरह से गायब रहना, अभी क्रिटिकल मौके पर गायब रहना, ये काफ़ी कुछ कह रहा है। शी जिनपिंग लगातार 2000, मेरे ख्याल से 2012-13 में बने थे वो, पहले 2012 में बने। हाँ, चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी के उसके जनरल सेक्रेटरी बने, उसके बाद वो चीन के राष्ट्रपति बने। तब से लगातार, और अपने पूरे टर्म में ये जाने जाते हैं कि इन्होंने एक जो एक्सपेंशन की नीति, इनके जो पड़ोसियों से रिश्ते इनके बड़े खराब रहे। कभी किसी न किसी मुद्दे पर पड़ोसी से इनका तनाव साफ दिखा। वो भारत से भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वो करने की कोशिश की, लेकिन भारत से जब इनको 2 बार लगातार डोकलाम में और गलवान में जो मिला है चाइना को, एक बहुत बड़ी एक शॉकिंग उनके लिए भी वो था। और उसके बाद से चाइना लगातार, वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये बातें आई कि पाकिस्तान को मदद की है चाइना ने, चाहे उनके आर्म्स और हथियार यूज़ किए हैं। लेकिन चीन अभी इस संदर्भ में अभी बहुत ही, अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर जियो पॉलिटिकल काफ़ी चेंज हुआ उसमें इस तरह से गायब होना। अब कुछ चर्चाएं भी आ रही हैं, कुछ नाम हैं उसमें, अगर नाम जैसे वहाँ पर आ रहे हैं कि वहाँ के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। एक और नेता है जिनकी बात आ रही है, वो वेंग यांग है, और काफ़ी यंग नेता है वो उनके। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो मूल तौर पर टेक्नोक्रेट हैं और यंग है, काफ़ी यंग है, लेकिन बाजार की, दुनिया की तकनीकी की समझ उनको काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दो नाम, एक तो नाम आपका, हाँ, वो जो उनकी सेंट्रल उनकी मिलिट्री कमेटी है उसमें वाइस चेयरमैन है वो। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो शी जिनपिंग से थोड़े नरम है। जी। ये बातें तो आ रही हैं, लेकिन
अब ये तो अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं कि क्या है, लेकिन चीन का इतिहास ऐसा रहा है कि पहले भी जिस तरह से उनके जो बड़े लीडरों को ऐसे लापता गायब कर दिया जाता है और पावर ट्रांसफर दूसरे को कर दिया जाता है, जिस तरह का इतिहास रहा है। और 12-13 साल से शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति रहे, बहुत पावरफुल राष्ट्रपति रहे, चाइना को काफ़ी एक्सपेंड किया उन्होंने। जिस तरह से चाइना की सैन्य ताकत और भी जो आर्थिक ताकत हुई चाइना बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, अब एकदम से गायब हैं तो बात तो इस पे चर्चा तो नहीं, होगी। बिल्कुल चर्चा होगी। देखिए, एक बात तो ये है कि आमतौर पर चाइना में जो भी राष्ट्रपति बनते हैं उनका 2 कार्यकाल होता है और एक कार्यकाल उनका शायद 5 साल का ही होता है, अगर मैं सही हूँ तो 2 कार्यकाल के बाद फिर अगला कोई आता है। लेकिन जिनपिंग ने कोविड के दौरान ऐसी व्यवस्था कर ली थी कि वो आजीवन वहाँ पर राष्ट्रपति रह सकते हैं। इससे वहाँ पर बहुत असंतोष भी है। वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी में लगातार असंतोष की खबरें आती रहती हैं कि जिनपिंग इतने ताकतवर कैसे हो गए हैं, सारा का सारा चीज़ों पे उनका कब्जा कैसे हो गया है। तो ये बात सही है, लेकिन ये भी है कि जिनपिंग वाकई बहुत ताकतवर हैं। उन्होंने पूरा का पूरा, क्यों, बहुत चालाक नेता हैं, तो उन्होंने वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को इस तरह से पूरा कब्जा किया हुआ है कि वहाँ पर आसानी से चीज़ें नहीं हिल सकती हैं। अब उनका जो विरोधी तबका है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी में एक विरोधी तबका है जिसको उन्होंने लगातार कमज़ोर किया, लेकिन वो तबका ऐसा है कि अगर उसने मजबूती हासिल कर ली होगी तो जिनपिंग जा सकते हैं, क्योंकि इस बात को लेकर असंतोष है, काफ़ी ज़्यादा है कि वो कैसे लगातार और राष्ट्रपति ये रह सकते संतोष हैं। काफी लंबे समय से है, क्योंकि जब वहाँ की चीन के सरकार के ही कई मंत्री वहाँ पर जब सरकार के खिलाफ में दिखे या जिस तरह की बातें रही होगी वो गायब कर दिए गए, उनका पता ही नहीं चला। तो जहाँ का डिफेंस मिनिस्टर अगर फॉरेन मिनिस्टर अगर इस तरह से गायब होता है, वहाँ की स्थिति समझ सकते हैं। लगता है कि शायद वही वाला जो फार्मूला है अब शायद शी जिनपिंग के लागू होकर जो उन्होंने तरीके दूसरों पे अपनाए, अपने मिनिस्टर्स पे अपनाए, वो शायद वो तरीका हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी ने उन पर अपना दिया। यही होता ही है। देखिए, इन देशों में, जैसे अब रशिया की हम बात कर लें, रसिया में अभी पुतिन ठीक है, वहाँ पर ताकतवर हैं, प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनकी उम्र तो हो ही रही है 80 के आसपास, या 80 से ज़्यादा वो पहुँच रहे हैं या आसपास होंगे। उसी तरह से शी जिनपिंग का है, बिल्कुल ताकतवर हैं, लेकिन ये सारे ताकतवर कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों की खबरें आती हैं कि एक दिन वो चले गए या उनका सत्ता पलट हो गया। वो बहुत नाटकी तरीके से होता है और पर्दे के पीछे वो हो चुका होता है, और खासकर चीन और रसिया जैसे देशों में ये आमतौर पर होता रहा है। आप इसको देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ बदलाव आते हैं, क्योंकि शी जिनपिंग कभी भी भारत को लेकर पॉजिटिव नहीं रहे, तो बड़ा साफ दिखा। जब अपने 12-13 साल के शासन में उन्होंने कभी ऐसा कुछ संकेत भी नहीं दिया कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। जब भी हुआ कोशिश की, लेह लद्दाख में उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, गलवान और डकलाम में उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, और लगातार पाकिस्तान को साथ देते रहे। लेकिन एक जो 2-3 बातें इसमें है कि जो BRI इनका प्रोजेक्ट चल रहा है और जो बाकी जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जो सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ये शी जिनपिंग का मतलब ये एक पेट प्रोजेक्ट था, उसके ड्रीम प्रोजेक्ट इसको कह सकते हैं था वो उसको उस पे किस तरह से असर आप देख रहे हैं, और उसका भारत के रिलेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये शी जिनपिंग अगर यहाँ जाते हैं तो? देखिए, पाकिस्तान में जो उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे उनका BRI जो प्रोजेक्ट है, उस पर तो मुझको नहीं लगता कोई असर पड़ने वाला है, क्योंकि वो चाइना की एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी उनकी जारी रहेगी। भारत के साथ जो संबंध है, अगर कोई नया बनता है तो मुझको लगता है कि वो उस पर ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो वर्ल्ड का ऑर्डर इसमें जो है, जो पॉलिटिकल स्थितियां हैं, उसमें चाइना में जो भी ऊंचे पद पर बैठा है या चाइना में जो सत्ता को संभाल रहा है, उसको भारत के साथ स्थितियां अपनी बेहतर करनी चाहिए, तभी वो दुनिया में एक ताकत अपनी और हासिल कर पाएगा। बिना भारत को साथ लिए शायद चाइना के किसी भी लीडर के लिए संभव नहीं है कि वो ताकतवर बन पाए, और ये समय की ज़रूरत भी है। अमेरिका इसीलिए लगातार क्या करता है कि भारत के कंधे पर कभी हाथ रखता है, कभी पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखता है, कभी दोनों को पुचकारता है, और इस तरह से वो चाइना को आंखें दिखाता है। चाइना कई बार कह चुका है कि भारत को साथ में आना चाहिए, लेकिन साथ में वो कैसे आएगा जब चाइना इस तरह के आश्वासन दे, इस तरह की चीजें करे। घेरने की कोशिश करते हो, बांग्लादेश में भी वही कर रहे हैं वो। आप घेरने की कोशिश करते हो और आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों में पाकिस्तान के साथ इस तरह से खुल्लम-खुल्ला साथ आतंकी साजिश करते हो, तो ये तो इस तरह से भारत भी भाई इस तरह से साथ तो नहीं आएगा। समझदार देश है, उसको भी समझ में आता है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। तो आपकी नीयत अगर अच्छी होगी, कोई दूसरा लीडर अगर आता है अच्छी नीयत के साथ आता है, उसको देखा जाएगा जी, तो भारत और चाइना का गठजोड़ अगर बन जाता है तो भाई ये दुनिया का सबसे बेहतरीन गठजोड़ होगा और ये दोनों देश तरक्की करेंगे। दोनों देश तरक्की करेंगे। और इस तरह की हालात में भी हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अगर शी जिनपिंग की जो खबर जिस तरह की आ रही है, अगर सही होता है कि वो
या तो हटा दिए गए हैं या किसी तरह से उनकी तबीयत खराब है या हटने वाले हैं, तो भारत भी इसको शुभ संकेत इसलिए मान के चलेगा कि जो नया आएगा तो कम से कम शी जिनपिंग तो बदलने वाले थे नहीं, तो कोई जो नया नेता अगर वहाँ आता है, जो नया राष्ट्रपति बनता है, कम से कम भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकता है। इस बात की उम्मीद की जा सकती है। अभी तो कुछ कहना मुश्किल है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। तो अभी इस पर एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर है, लेकिन इस पर ज़्यादा जानकारियाँ नहीं आ रही है कि चाइना की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है, वहाँ के सोशल मीडिया से भी इस तरह की खबर नहीं, बस दबी कुछ ऐसे आते हैं कि इधर उधर से कुछ खबरें आ रही हैं। उस संकेत के मुताबिक यही है कि शायद शी जिनपिंग का जो उनकी जो पारी है वो शायद ख़त्म हो गई है, हम अभी कह सकते हैं। कहने का हालांकि कोई पुख्ता आधार नहीं है, लेकिन जिस तरह के संकेत आ रहे हैं वो उनकी पारी लगता है कि वो चीन के राष्ट्रपति जो उनकी पारी है वो ख़त्म हो चुकी है। हमारी इस खबर पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।